अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। डेली पाकिस्तान रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा साथ देगी रिबाहा इमरान। जैसे कि आपको पता है डेली हमारे 3 सेगमेंट होते हैं, गेस्ट से गुफ्तगू, गेम शो और नाते कलाम पाक। अब आपको रिबाहा जो है वो मज़ीद गाइड करेंगी और गेम की तरफ चलेंगे हम। सबसे पहले तो हम अपना जो गेम का आगाज़ है, 3 हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनके साथ हम करेंगे और यही पंजा लड़ाएंगे। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि 3 लोग हैं हमारे पास, समझ नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्विस्ट है। ये लोग इस तरह करेंगे कि 2 लोग पहले अपने हाथ को पंच करेंगे, देखेंगे, पुश करेंगे, तो जिसका हाथ एक साइड पे रह गया वो बाहर हो जाएगा। दो पार्टिसिपेंट जिनके हाथ उल्टे होंगे या सीधे होंगे, एक साइड पे रह गए, वो खेलेंगे। चलें स्टार्ट करें। एक मिनट भाई, एक मिनट ऐसे करो भाई, ऐसे 1 मिनट। चले 1 2 3, 1 मिनट भाई, मैंने स्टार्ट करी नहीं। चले 1 2 3 गो। चलें जी, आप भाईजान बाहर आ जाएं। आप दोनों आ जाएं। ये 2 लोग हैं जिनके दरमियान पंजा होगा। क्या नाम है जनाब आपका? सर शौकत जी। आपने तो कल भी जीता था। जी सर। कल तो आपने लस्सी पी थी, आज क्या पिया है? सर आज भी सुबह लस्सी पी के सैरी करके यहाँ से गए सर। अच्छा, लस्सी पी के सैरी जी करके। सर। आपने जनाब क्या खाया? जी सैरी में खाया दही के साथ रोटी। दही के साथ के साथ रोटी रोज़ा है आप? जी जी रोटी। चलें जी, ये जो 2 पार्टिसिपेंट हैं, एक को हम अपने किसी ब्रांड के साथ अटैच कर देते हैं। ये क्यूलिंग से ताल्लुक़ इनका रख देते हैं, इनका रख देते हैं। चलें जी, फूड गुरु से। डेली पाकिस्तान पे तो आप लाइव जा रहे हैं, फूड गुरु से आपको मुंसलिक करते हैं। स्टार्ट करेंगे। चलें स्टार्ट करें। धांधली कोई नहीं होनी चाहिए और जब मैं स्टार्ट कहूँ तब आपने स्टार्ट करना भी, बैलेंस करें। भाई ने अपने हाथ पे नाम लिखवाया है अकरम। भाई ये किसी के कहने पे लिखवाया कि खुद लिखवाया है? किसने किसने लिखा था पहले ये बताओ। ये तो बंदे से लिखवाया हैं? बंदे से लिखवाया था। चलें स्टार्ट करें। चलें स्टार्ट करें। धांधली नहीं होनी चाहिए। मुकाबला एक मिनट, रुक जाएं। अपना हाथ टेबल से पीछे कर लें, टेबल का सहारा ना लें। आप भी भाई पीछे कर लें। चलें भाई, कैश इनाम जीतना है तो आसान थोड़ी है। बिल्कुल। मुकाबला जो है अभी टाई का ही चल रहा है। देखें, ना थोड़ा बैलेंस आगे हुआ है, ना थोड़ा बैलेंस पीछे हुआ है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा ही रहा है। और जो क्यूलिंग है और दूसरा फूड गुरु हैं, दोनों ही बहुत जोश में नज़र आ रहे हैं। दोनों का मुकाबला टफ नज़र आ रहा है। ज़रा सा क्यूलिंग थोड़ा सा हार रहे हैं, देख सकते हैं आप उनके हाथ। भाई आज जो लस्सी है वो काम नहीं आ रही। आज लस्सी काम नहीं आ रही। काम आ रहा है इनका काशिफ। अभी भी मुकाबला टफ ही चल रहा है, हारने का कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन अकरम साहब कह रहे हैं मैंने तो आज जीत के जाना है, और फूड गुरु की तरफ से जो है वो भी कह रहे हैं आज मैंने हरा के ही जाना है। मुकाबला टफ जा रहा है, देखे कौन जीत सकता है। कौन ही नहीं उठानी, ये धांधली होगी। मुकाबला टफ है बिल्कुल, कोई हारने का और जीतने का कोई नाम ले ही नहीं रहा। आज कैश प्राइस लगता है मैंने लेके जाना है, मैंने ही लेके जाना है। नहीं रिबाहा, आपको नहीं मिलेगा, इनमें से किसी को मिलेगा। की बात करें, अच्छा, मैं कह रही हूँ अब मैंने लेके जाना है। अरे भाई, कोई हार जाओ, कोई जीत चलो जाओ भाई। किसी को मौका। और ये आज लस्सी काम नहीं आई। है वो जो है हार गए हैं, और फूड गुरु हैं इसको हमारे साइड पे जीत करें चुके हैं। हम। अच्छा ये बताएं कि दही आज जो आप खा के ना बहुत पुरजोश तरीके से आपके काम आ गया आज, तो कैसा महसूस कर रहे हैं जीत के? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं हार के? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हार के भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर। चले अब हम गेम के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। अब इनके हाथ बांध दिए जाएंगे। हाथ बांध के ये बग़ैर हाथ लगाए गुब्बारे फुलाएंगे। रिबाहा जो है वो 1 से 20 तक गिनती गिनेंगी। देखते हैं कौन ज़्यादा गुब्बारे फुलाता है। जो गुब्बारे ज़्यादा फाड़ देगा वो जीत जाएगा। कैमरामैन
आपको दिखाता ही जाएगा। देखिए इनकी जो है हाथों में बहुत अच्छे तरीके से पट्टियाँ बांधी जा रही है ताकि धांधली बिल्कुल ना हो सके। और दूसरे कंटेस्टेंट ने बिल्कुल हाथ पहले ही जोड़ लिए कि भाई मैं तो पहले धांधली नहीं करूँगा। हाँ भाई, ये गुब्बारे फाड़ने राखी नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर हैं वो राखी नहीं बांधते। चलें जी, अब इनका मुकाबला एक, पहले कौन आएगा? आप हैं रनर अप, आप आ जाएं पहले, आप जीते हुए, आप एक साइड पे हो जाएं। चलें जी, अब हम इनके पेशे खिदमत करते हैं। गुब्बारे हमारे प्रोड्यूसर इनको गुब्बारे देंगे और ये जो गुब्बारे हैं इनको अपने टांगों में रखकर और अपने बिना हाथ लगाए उसको फाड़ेंगे। देखते हैं कि कौन जीतता है। काशिफ क्या लगता है मुकाबला कौन जीतेगा या टाई हो जाएगा आज? चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 स्टॉप। भाई बहुत जोश आ गया था 40 के अचानक ही लस्सी का जोश आया। चले अब दही का जोश देखते हैं। आ जाओ भाई। दही का जोश तो देखते हैं कौन सा कंटेस्टेंट आज हमारा जीता, फूड गुरु जीते या क्यू लिंक, या भाई मुकाबला टाई भी हो सकता है। काउंटिंग स्टार, अगर आपने 20 में ये कर दिए ना, ज्यादा भी कर दी तो आप जीत गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। भाई ध्यान से। 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 स्टॉप। नाउ द विनर इज दैट बॉय। ये आज के हमारे विनर हैं। इनको फूड गुरु से हमने मुंसलिक किया था और इन्होंने आज दही खाई थी। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी तरफ से, डेली पाकिस्तान की तरफ से आपको कैश इनाम दिया जाएगा। हमारे प्रोड्यूसर से आप कलेक्ट कर लें। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और गेस्ट से जाकर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे गेस्ट जो हैं वो माहिर इल्म नजूम मुसव्वर ज़ंजानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम इनसे बहुत सी गुफ्तगू करेंगे, कुछ सियासी, कुछ मजहबी और कुछ चटपटी सी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम है। कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? माशाल्लाह रमज़ान जो है आपको पता है कि एज़ अ मुस्लिम हर मुसलमान के लिए एक बहुत ही बाबरकत महीना होता है। और जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस महीने का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया करते थे, तो हर मुसलमान को चाहिए कि इस महीने का बड़ी शिद्दत से उसी तरह इंतज़ार करे और तमाम अमाल अपने जो हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है बखूबी तौर के पर उसको इंजाम दे। क्योंकि ये आपके माइंड में एक फ़ोकस होना चाहिए कि अगर आपने एक रोज़ा भी पूरी ईमानदारी से, बड़े अच्छे तरीके से, जो उसका हक़ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने उसको इंजाम दे दिया है सहर से अफ्तार तक, तो इंशाल्लाह आपको ये यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो आपके तमाम ज़िंदगी के गुनाह जो है वो इंशाल्लाह बख्श देगा। ये तो इरशाद बारी ताला भी है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया कि ए मेरे नबी, अगर तेरी उम्मत को जहन्नुम में जलाना होता तो मैं रमज़ान का महीना ना बनाता। अच्छा सर, सबसे पहले शुरू करते साथ, आप लोग तो कहते थे कि इमरान खान के हाथ में वो लकीर ही नहीं कि वो वज़ीर आज़म बन सके। वो वज़ीर आज़म भी बन गया और तब्दीली भी आ गई, IMF भी आ गई, ख़ुदकुशी भी नहीं हुई। ये क्या चल रहा है? क्या आप लोगों के तजिए इल्म नजूम उसकी प्राइम मिनिस्टर के आगे झुक गया या क्या हुआ? देखें, इल्म नजूम जहाँ पे आपको काशिफ भाई नॉलेज है कि एक बहुत ही प्यारा लतीफ़ और एक आगाही का नॉलेज है। इसको आप एज़ आ प्रेडिक्शन लेते हैं, इसमें आप एज़ आ गाइडलाइन ले सकते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे दूसरे मुनजमीन, मोस्टली पाकिस्तान के मेरे ख़्याल से 99% एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने, आप अगर हमारे रिकॉर्ड में प्रोग्राम्स उठा के देखें जो हमारे AQ TV के ऊपर होते हैं, उसमें हम लोगों ने आपको पहले भी मेंशन किया था कि अगर ये चाहते हैं कि ये वज़ीर आज़म बने और मुल्क के लिए वाकई चाहते हैं कि कुछ करें, तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हमने आवाम को भी दी थी,
कि आवाम जो है उसको भी चाहिए कि एज अ रेमेडी वो अब करना शुरू करे। और कुछ रेमेडीज़ हमने इमरान खान साहब के लिए भी रखी थी कि वो रेमेडीज़ अगर ये करते हैं, जिसमें उनका एक तो सितारा शम्स वीक था, उसके लिए हमने रेमेडी दी थी। इसके अलावा हमने दूसरी मुख्तलिफ सदक़ात की रेमेडीज़ दी थी कि अगर वो करते हैं तो फिर इनके ये चांसेस बन सकते हैं। तो आप देखें कि उन्होंने यकीनी तौर के ऊपर कुछ रेमेडीज़ की होंगी जिसकी सूरत जो है वो आपको उनके हाथ में एक रिंग की शक्ल में भी नज़र आती है। मुझे याद है मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम भी किया था इलेक्शन से पहले, तो आपने ये सारी गुफ्तगू तब भी की थी। अच्छा सर, ये तो खैर वो बन गए, तब्दीली तो आ गई, कैसी लग रही है तब्दीली आपको? देखें, तब्दीली जब भी हकीकी बुनियादों के ऊपर आती है ना, और हकीकत से करीब तर तब्दीली होती है, वो तो वो बड़ी कड़वी सी होती है, और कड़वी गोली जो है आपको थोड़ी सी निगलनी पड़ती है, और तभी जाके बीमारी का इलाज शुरू होता है। तो पानी के साथ अंदर ही ले जाएं, वो पानी नहीं है। तो ये देखें ना, अब पानी जो है वो अब डिपेंड करता है कि हर बंदे के लिए एक पानी जो है वो अलग काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जिस तरह रमज़ान में सबसे ज़्यादा और गर्मियों के रोज़े हैं, तो इसमें प्यास की शिद्दत का हर बंदे को बड़ी बखूबी एहसास होता है कि पानी का क्या काम होता है गोली को निगलने के लिए। तो इसी तरह इस गोली को निगलने के लिए हर बंदे के लिए एक अपना पानी जो है वो भी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुस्तकिल तौर के ऊपर तरक्की की राह पे गामज़न हो, तो जो आप पहले सब्सिडी दे रहे थे या IMF से कर्ज़े लेके आप आगे अप्लाई नहीं करते थे, आप वो रिलीफ़ दे देते थे या ख़ुद से खाना शुरू कर देते थे, जब ये चीज़ ख़त्म करके उसका बोझ आवाम के ऊपर डाला जाए तो फिर डेफिनेटली महंगाई जो है वो तो आएगी। अब इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रेजुअली ये ठीक करना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कर लेंगे। कहने के मुताबिक अब जो कर्जा आएगा वो आवाम पे लगेगा, खुद नहीं खाएंगे। देखें, सबसे पहले करने वाली बात, मैं क्योंकि एक पॉलिटिशियन तो है नहीं, मैं तो आपको इल्म नजूम के हवाले से बता सकता हूँ, और सितारों की मैं आपको मिल्की वे के ऊपर जो सूरत हाल बन रही है उसके बारे में बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या हम लोग इसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग प्रेडिक्शंस को देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ एक जो अवामी लीडर है वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो नीचे के अवाम है करना तो उन्होंने। वुज़रा अगर आप देखें तो मोस्टली वुज़रा वही हैं जो पिछले दिनों पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में चल रहे थे, वुज़रा वही हैं, सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म को बदल दिया गया है, तो फिर चीज़ें आप किस तरह सही कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब इल्म नजूम से देखते हैं तो इल्म नजूम में हम लोग देखें तो एक 16 जून से लेकर 17 जुलाई तक सैटर्न जो है वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे आ रहा है, बिल्कुल एक ही फ़िक्स डिग्री के ऊपर रहेगा। पाकिस्तान के जायचे में ये रहेगा 8th हाउस में, और इमरान खान के जायचे में रहेगा ये 3rd हाउस में। तो ये उसके लिए बेनिफिट है? नहीं, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर स्पेशली ज़ोहल जैसा प्लैनेट आ जाए तो ये बेनिफिट किसी भी तौर के ऊपर नहीं होता, और बहुत अहम डिसीजन इसमें आ सकते हैं। इवन आपको माइट भी ये भी ख़बरें सुनने को मिले कि इमरान खान साहब जो हैं कुछ असम्बलियाँ ख़त्म कर दें या कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आएँ, रिफॉर्म्स लेके आएँ। ये सारी मतवक़्क़ो चीज़ें हैं जो कि सैटर्न की स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर रहते हुए आ रही है, और ये आने वाले चंद 1-2 महीने में ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। चाहे मुसव्वर ज़ंजानी साहब हमारे साथ बैठे हैं, अगर कोई देखने वाले हमारे व्यूअर्स कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में सवाल लेके दे सकते हैं, तो हम इनसे पूछ के आपको जवाब बराह रास्त सुना सकते हैं। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है कि सितारों के मुताबिक आगे पाकिस्तान में आपको क्या लगता है बेहतरी आएगी, क्या आपको क्या चेंजिंग्स? वेल, इसमें ऐसा है कि हम लोग जैसे काशिफ भाई के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं इसमें, और मतलब दूसरे भी चैनल्स पे हम लोग कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा और तरक्की का दौर शुरू हुआ था, ये जाके 2015 में स्टार्ट हुआ था, और इसको हम लोग मून का ड्यूरेशन बोलते हैं, चाँद की जो फेज़ होता है, ये 10 ईयर्स का फेज़ होता है जो कि 2025 तक चलेगा। आप 2015 से लेके अब तक देखें तो पाकिस्तान में ओवरऑल अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं, जिसमें दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक मसला जो है वो हल होना शुरू हुआ। उसके बाद आप देखें यहाँ पे डेवरेंट लाइन जो है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ, उसके ऊपर काम स्टार्ट चल गया है। इसके अलावा बहुत सारी और बेहतरी हुई हैं जो कि पाकिस्तान के हक़ में हुई हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स जो कि आप पॉलिटिशियंस के मंजर आम पे नहीं आते थे, या इवन आर्मी के कुछ स्कैंडल्स नहीं आते थे, वो भी रहील शरीफ के दौर में जो है वो आने शुरू हुए। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होनी शुरू हुई हैं। अब अगर हम लोग सिर्फ महंगाई को देख लें तो महंगाई जो है या डॉलर की जो प्राइस है, इसको आप स्पेसिफ़िकली सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के लिए महंगाई हो रही है और बाकी पूरी दुनिया के लिए नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इकोनॉमिकली तौर के ऊपर जो है चीज़ें बहुत सारी वर्ल्ड वाइड चेंज हो रही हैं। अगर आप डॉलर की प्राइस पाकिस्तान को कंपैरेटिवली देखें और यही प्राइस आप जाके इंडिया में देख लें, किसी और मुल्क में देख लें, तो जब उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तानी रुपए में तो
कुछ परसेंटेज जो है वो पैसों में चेंज होती हैं, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। या पेट्रोल प्राइसेस देखेंगे, आपके कहने के मुताबिक महंगाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए महंगाई बिल्कुल एक बड़ी बात है, एक लेमैन के लिए तो महंगाई सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में आपको पता है कि स्पेशली हमारे पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान ये का तो सर ओवरऑल है कि पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं और पाकिस्तान में महंगी होती है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो हफ्ते के दिन होते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, मंगल के दिन को पाकिस्तान के लिए अच्छा करार क्यों नहीं दिया गया? देखिए काशिफ भाई, इसमें ऐसा है कि मंगल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो मंगल का ताल्लुक़ है मरीख के साथ, मार्स के साथ, प्लैनेट मार्स है, और इसका ताल्लुक़ क्योंकि ट्यूसडे के साथ आ जाता है और ये खून का भी दिन होता है, ब्लड का दिन होता है, रेड कलर का दिन होता है, और इसी वजह से पाकिस्तान के ज़ायचे में प्लैनेट मार्स जो है वो अच्छी पोजीशन पे मतलब इतना स्ट्रांगली नहीं है और इस पोजीशन में है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में बार बार जो है मार्शल लॉ लगते चले आए हैं। अब तक हम लोग देखें तो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गुजरी थी, उससे पीछे तक जितनी भी हुकूमतें आई थी, कोई भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, उनको बीच में ख़त्म कर दिया गया और कितनी दफ़ा उसमें मार्शल लॉ लगे गए। और आप अगर हमारी ज़िंजानी जंतरी देखें तो उसमें हम लोग इसमें मुसलसल दे रहे हैं कि मंगल का जो नागा है पाकिस्तान में, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। स्पेशली जो ये हमारे ज़िबा खाने बंद होते हैं, क्योंकि अब तक लेके अयूब खान साहब से लेके जनरल मुशर्रफ तक के जितने भी आप मार्शल लॉ देखेंगे या जितने भी वज़ीर आज़म जो कि ख़त्म हुए, इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो ख़त्म हुए, उनका दिन अगर देखें तो वो मंगल का दिन बनता है। तो मंगल का दिन बहुत ही अहम है पाकिस्तान के ज़ायचे में, और इसी दिन किसी साजिश के तहत ही मैं कहूँगा कि एक बंदिश लगा दी गई है गोश्त के ऊपर कि ये इस दिन गोश्त या ज़िबा खाने बंद हों, और पाकिस्तान के ज़ायचे में जहाँ पे रेमेडी होनी चाहिए वहाँ पे ज़िबा खाने को बंद करके मज़ीद इसको ख़राबी की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो ये चीज़ अब इमरान खान साहब जहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे उनको ये भी तब्दीली ज़रूर करनी चाहिए अगर पाकिस्तान के हक़ में वो चाहते हैं कि कुछ मज़ीद अच्छाई और बेहतरी होनी शुरू हो जाए। चले हमारे प्लेटफॉर्म से ये तो मैसेज करने हो गया, आपको सवाल पूछना हाँ चाहिए। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि कौन से वजीफ़े के साथ कौन से सितारे के साथ कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए और किस सितारे के कौन से वक्त में दुआ कबूल हो? वेल इसमें ऐसा है कि हम लोग अगर देखें तो कबूलियत वक्त का ये जो टाइम है ना, स्पेशली रमज़ान का जो महीना है, इसमें तो 24/7 जो है कबूलियत वक्त की दुआ का जो है वो चल रहा है टाइम। इनका मतलब है रमज़ानुल मुबारक जैसे जैसे मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, इसमें का है, मग़फ़िरत का है, और दोज़ख से खलासी का जो है उसका अशरा आता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो एक तो आपने प्लैनेट के अकॉर्डिंगली पूछा, प्लैनेट के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग फिर ना स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसी एक इस्म के ऊपर, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंटली होता है। इसी वजह से हम लोग अगर रमज़ान के अकॉर्डिंगली देखें तो रमज़ान में जनरलाइज अगर हम लोग करें तो तमाम मुसलमानों के लिए 3 वज़ाइफ जो हैं पूरे रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले जो है उनको दुरूद शरीफ जो है वो कसरत से अदा करना चाहिए, कोई भी दुरूद शरीफ आप इसमें कर सकते हैं किसी भी नमाज के बाद। इसके अलावा जो है आपको कोई भी इस्तग़फ़ार की तस्बीह, जिसमें आप सिंपल इस्तग़फ़ार का लफ्ज़ ले लें, या आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, ये पूरी एक आयत ले लें, या कोई भी इस्तग़फ़ार की तस्बीह आप जो है मुसलसल किसी भी नमाज के बाद एटलीस्ट कम से कम 200 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ें। और तीसरा जो वजीफ़ा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग इतना ज़्यादा दोहराते नहीं हैं, और वो एज़ अ मुस्लिम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको दोहराने की, और वो है कलमा तैयबा की। हम लोग कलमा तैयबा का बस एक दफ़ा जब हम लोग पैदा हुए, कान में अज़ान दे दी गई, हम लोग मुसलमान हो गए, उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत होती है कि कलमे को दिल से बार बार दोहराया जाए। ये हमारे दिल को तक़वियत देता है, दिल को मजबूती देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ बार की जाए कि आप एक मुसलमान हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी लाइफस्टाइल जो है वो रखना है। और यही चीज़ रमज़ान में भी हमें सबक दी जाती है, जिसमें ज़कात भी है, गुरबा की भूख का एहसास करने के लिए भूख का एहसास भी है। तो रमज़ान में बहुत सारे सबक हैं जो कि हम ले सकते हैं। बिल्कुल सर, एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि सितारे क्या कहते हैं कि इमरान खान, अगली हुकूमत भी इमरान खान की होगी, ये 5 साल वो अपनी कंप्लीट कर पाएंगे? वेल देखें, इन्होंने जब कोई भी गवर्नमेंट जो है ना जब ओथ लेती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी वज़ीर आज़म जब ओथ ले रहा है वो टाइम क्या है। तो इन्होंने जब ओथ लिया था उसके अकॉर्डिंगली टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने तब भी ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि इन्होंने जो वादे किए हैं आवाम के साथ या जो ये मंशूर लेके आए थे उस चीज़ को अगर ये पूरा करते हैं अपने पहले 2 सालों में, तो तब इनकी गवर्नमेंट आगे चलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो रेमेडीज़ होंगी जो इन्होंने अपने वो ख़राब टाइम को बेहतर करने के लिए करनी है।
और अगर ये मंशूर 2 सालों में पूरा नहीं करते तो फिर इनकी गवर्नमेंट बमुश्किल जो है 2 साल के बाद मज़ीद ख़तरे में आ सकती है। और प्लानिटरी पोजीशंस ये भी बता रहे हैं कि या तो ये ख़ुद से ये ख़त्म कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट, या फिर स्पेशली जो अगला साल आ रहा है उसमें मार्स की एक बहुत ही लंबा फेज़ आ रहा है एक ही हाउस में पाकिस्तान के ज़ायचे में, और वो इस चीज़ को भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोग जो बार बार कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह का सूरज जो है वो गरूब हो चुका है, तो खुदा ना खास्ता ये सूरज दोबारा से तुलू भी हो सकता है। चलें, थैंक यू सो मच सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब हम अपने प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में जाने पड़ेंगे और आज भी हमारे साथ नात के लिए एक गेस्ट मौजूद हैं, रुहेल वक़ास साहब। आइए जरा, तो आज आप कौन से खूबसूरत कलाम हमें सुनाएंगे? वो मैं कसीदा सुनाऊंगा, बहुत प्यारा है, पढ़ना कसीदा। चलें सुनाएं। हो पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, हो मिल के सुनाओ, हो मिल के सुनाओ, हो नारा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। एक आम वाले और एक खास वाले, एक आम वाले और एक खास वाले, ओ जड़े खास वाले ओ ज़हरा दलाले, उन्हों के सिना तो कुरान सुनाया, ओ सबनू पढ़ाया, ओ सबनू पढ़ाया, हो कलमान बीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। झुके आही दरते हो बन के सवाली, इज्जत मिली हो जग तो निराली, झुके आही दरते हो बन के सवाली, इज्जत मिली हो जग तो निराली। वह लोग याद है वो कलंदर, हो संग हाँ मगर मैं, हो संग हाँ मगर मैं, अली दी गली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। बहुत शुक्रिया रुहेल, आपने अपना खूबसूरत कलाम से हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स के नाम आपको बताती चलूँ। सर्फ एक्सल, क्यूलिंग, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सर्फ एक्सल, ग्वादर सेंट्रल, बंसफोर्ड हाउस, हम कैसे बोल सकते हैं, बंसफोर्ड हाउस लोकेशन में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सहरी अफ्तारी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। जो सहरी है वो 699 की, अफ्तारी है 1199 की। आप लोग आए यहाँ पर अफ्तारी भी करें, सहरी भी करें, और इसके साथ साथ डेली पाकिस्तान से मुझे वहाँ इमरान को और काशिफ यकीन को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली पाकिस्तान, और अल्लाह हाफ़िज़।